गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। गोल्डन एजुकेशन में क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आविष्कार से संबंधित कुछ साइंटिस्ट के बारे में। क्या क्या किसने क्या खोज की है, किसका क्या यूज़ है, इसके रिलेटेड हमने काफ़ी सारे प्रश्न को आपके कुछ जगहों से कलेक्ट करके आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं महत्वपूर्ण, जो अक्सर प्रश्न में एग्ज़ाम में परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए चर्चा करते हैं आविष्कार और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो किसने बनाए थे? न्यूटन ने बनाए थे। ये क्वेश्चन जितने भी हैं खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो इसको एक बात, कभी कभी क्या होता है, हम आती हुई चीज़ को भूल जाते हैं क्योंकि हम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप रिवाइज समझ के कर लीजिए, चाहे न्यू कंडीशन समझ के कर लीजिए उसको, लेकिन पढ़ लीजिए, आपको याद रहेगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन जी ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वह किया था ऑटो हॉर्न ने। देखिए, परमाणु बम एटम, तो ऑटो हॉर्न इतना बड़ा, ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना आपको। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आप ध्यान रखना, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। किसने की थी? आगा खां ने और सलीमुल्लाह खां ने। 1906 के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो ध्यान रखना आपको 1854 में चली थी, 1854 में। नेक्स्ट रखा है आपको कि दिल्ली, बिहार और उड़ीसा में स्थायी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ी में गिरकर हुई थी? किसकी हुई थी? हुमायूं की हुई थी। किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ी पर गिरकर हुई थी? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। किसने लागू की थी? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगाबाद में औरंगजेब ने किसकी ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की जो स्थापना की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अरब, भाई कहते हैं ना, अरब से ध्यान रखना है आपको कि कितने अरब खरब बात करते नहीं करते हैं, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। सभी को मालूम है आपको अच्छे से। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 मास के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली, प्लीहा। ठीक है, ध्यान रखना इसको आपको। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, कभी कभी आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं, तो एक बार आपके लिए रिवाइज हो जाएगा, एक बार देख लीजिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? मैडम भिकाजी कामा ने। किसने किया था? मैडम भिकाजी कामा ने। नाम बड़ा अटपटा है, तो ध्यान भी रहेगा आपको, आई थिंक सो।
सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? आत्मीय सभा का तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। RRR ट्रिपल आर, आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? 1815 में RRR राजा राम मोहन राय। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इलाका का प्रतिरोध का मात्रा कौन सा होता है? प्रतिरोध का आपको मालूम है, ओम। फ्यूज के तार किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज के जो तार होता है वो आपको पता है टिन और शीशे का मिश्र धातु होती है, ठीक है। आपने कभी ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिएगा। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो आपको मालूम है, ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करना। तो देखिए, क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? जो चर्बी युक्त, जो मतलब चर्बी से युक्त जो कारतूस मतलब सेना का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी ही आपके लिए वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। हैव अ गुड डे।